श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 169 अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग और श्लोक क्रमांक 8। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् समस्त जन कल्याण निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। ओम तत्सत। भगवान श्री कृष्ण ने 7वें श्लोक में अपने अवतार लेने के 2 कारण बताए थे, आपको पता ही होगा। अब इस 8वें श्लोक में और 3 उद्देश्य बताते हैं अपने अवतार के। आइए वे कौन कौन से हैं उसे हम देखते हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये तो प्रसिद्ध श्लोक है। महाभारत सीरियल ने तो इन श्लोकों को इतना गाया कि हमारे छोटे छोटे बच्चों के भी श्लोक याद हो गए। भगवान कहते हैं साधु नाम परित्राणाय, साधु पुरुषों की रक्षा करने के लिए। दूसरा कारण बताते हैं दुष्कृताम विनाशाय, और दूषित कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए। और धर्म संस्थापनार्थाय, तीसरा कारण बताते हैं धर्म संस्थापन करने के लिए। युगे युगे संभवामि, मैं युग युग में प्रकट होता हूं। आइए इस पर भावार्थ मंजरी परमात्मा के श्री चरणों पर समर्पित करें। साधुनाम परित्राणाय, श्री कृष्ण परमात्मा अपने अवतार का इस श्लोक में प्रयोजन बताते हैं। क्या कहते हैं कि मैं साधुओं की रक्षा करने के लिए आता हूं। यह प्रभु का वाक्य तो हम साधु समाज के लिए एक बहुत बड़ी मजाक है भाई। दुष्ट तो कभी भी अपनी सुरक्षा के लिए भगवान से संरक्षण की अपेक्षा नहीं करता। क्या हम साधु समाज दुष्ट लोगों से भी कमजोर हैं, निर्बल है? और यदि निर्बलता कमजोरी ही साधु का लक्षण है तो सबलता सशक्तता फिर किसका लक्षण है? सर्वप्रथम हम यही समझे कि साधु किसे कहते हैं। भागवत जी में कपिल देव जी महाराज साधुओं का बहुत ही सुंदर लक्षण बताते हैं। तितिक्षवः कारुणिकः सुहृदः सर्वदेहिनां अजातशत्रवः शान्तः साधवः साधुभूषणाः मय्यनन्येन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ये दृढां मत्कृते त्यक्तकर्माणः त्यक्तः स्वजनबान्धवा मदाश्रया कथामृष्टा शृण्वन्ति कथयन्ति च तपन्ति विविधास्तापा नैतान् मद्गतचेतसा त एव साधवः साध्वी सर्वसंग विवर्जिताः संगस्तेष्वतते प्रार्थ्य संग दोष हराहिते। कपिल जी महाराज अपनी मां को साधु की परिभाषा बताते हैं। साधु पुरुष सदैव इन 16 लक्षणों से अलंकृत होते हैं। ये 16 लक्षण बहुत सुंदर बताए, लेकिन
इसका अर्थ आप लोग भागवत जी में ही पढ़ लेना, क्योंकि यहां पर इतना बताने का समय नहीं है। मेरे पास समय, लेकिन आपके पास सुनने का समय नहीं। हमारे पास तो यही समय है और कोई है ही नहीं। संतों ने भी कहा, संत तोची जाना जगी, दया क्षमा जाचे अंगी, वैष्णव जन तो तेने कहिए जी, पीर पराये जानिजे। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस बिसद गुणमय फल जासु। जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनीय जही जग जस पावा। मुद मंगलमय संत समाजु, जो जग जंगम तीर्थ राजू। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन परी कहीं न जाना। ये तो सबके परिचित दोहे हैं महाराज, और इन चौपाइयों को तो हर आदमी गाता है। कितना सुंदर संतों का वर्णन किया है इन चौपाइयों में। ये तो गाने से भी बड़ा आनंद आता है। पंचतंत्र में भी कहा है, क्या सुंदर बात बताई महाराज। अयम निज परो वा इति गणा लघुचेतसाम, उदार चरितानान्तु वसुधैव कुटुंबकम। यह मेरा है, यह तेरा है, यह पराया है, इस प्रकार का क्षुद्र विचार तो क्षुद्र लोगों को ही होता है। उदार चरित वालों के लिए तो महाराज यह संपूर्ण जग अपना ही कुटुंब, अपना ही परिवार लगता है। वसुधैव कुटुंबकम। हे विश्वची माझे घर, ऐसी मती दयाची स्थिर, किंब होना चराचर आपण झाला। संत तो सबको अपना समझते हैं, अपना ही मानते हैं। वे किसके साथ विरोध करेंगे भाई, वो सबको अपना ही कहते हैं। भर्तृहरि महाराज ने तो संतों के 12 लक्षण बताए हैं। तृष्णाम छिंदी भज क्षमाम, जहि मदम पापे रतिम कृथा। सत्यं ब्रूहि अनुयायि साधु पदवीं, सेवस्व विद्वज्जनम्। मान्यान् मानय विद्वुषोऽप्यनुनय, प्रच्छादय स्वान् गुणान्। कीर्तिं पालय दुःखिते कुरु दयाम्, एतत् सतां लक्षणम्। पता नहीं ये श्लोक कहां कहां से सुने होंगे, और फिर हम आपको बता रहे हैं। और हम भी जहां जहां से सुने ना, उसका स्मरण होता है आपको बताते समय, बड़ा आनंद आता है। देखो तो संतों का लक्षण कितना सुंदर बताया। तृष्णा का त्याग करो, तृष्णाम छिंदी भज क्षमाम, क्षमा को अपनाओ। मद का त्याग करो, अहंकार को छोड़ो, पाप में प्रीति न करो। सत्य बोलो, साधुओं के मार्ग में चलो, विद्वानों की सेवा करो। मान के योग्य लोगों को मान दो, उनका अपमान मत करो। और शत्रुओं के साथ भी विनय का व्यवहार करो। कितना सुंदर शिक्षण है भाई। अपने गुणों का ख्यापन कभी भी मत करो। कीर्ति कलंकित न हो, इसके लिए सदैव जागृत रहो। और दुखियों के प्रति दया करो, यही सज्जनों की पहचान है। भर्तृहरि महाराज ने लिखा, बहुत सुंदर बात लिखी। ऐसे महानुभाव संतों को, साधुओं को कोई भी कष्ट नहीं पहुंचा सकता महाराज। और दूसरों से यदि साधु को कष्ट होता है तो साधुता संदेहास्पद है, ऐसा समझ लो। जो अपनी सुरक्षा में ही सुरक्षित है,
ध्यान रखना, जो अपनी सुरक्षा में ही सुरक्षित है वो साधु नहीं है। दुष्ट अपनी सुरक्षा में सदैव साशंक ही रहता है, वह साधु नहीं है। साधु तो वही है जो दुष्टों की भी दुष्टता मिटा दे, असज्जन को सज्जन बना दे और निर्बल को बलवान बना दे, तथा जो संसार रूप बंधन की अज्ञान रूप अंधेरी कोठरी में बंद है ना, उनके लिए मोक्ष का द्वार खोल दे। और संत ही तो अपने भक्तों के लिए मोक्ष का द्वार खोल सकते हैं। कपिल देव जी ने कहा, प्रसंगमजरम पाशम आत्मनः कवयो विदुः स एव साधु सुकृतो मोक्ष द्वारम अपावृतम। कवि लोग आसक्ति को, रति को ही बंधन कहते हैं, किंतु वही आसक्ति, वही रति यदि संतों के साथ करें ना महाराज, तो मोक्ष का द्वार खुल जाता है। मोक्ष द्वारम अपावृतम। खैर, यहां पर भगवान कहते हैं मेरे अवतार का एक प्रयोजन साधुओं की रक्षा भी है। तो यह साधु समाज अवश्य ही निर्बल होगा, शक्तिहीन होगा, अपनी ही सुरक्षा में असुरक्षित होगा। अतः भगवान कहते हैं जिसकी जीवन नैया इस संसार के दुखों से डगमगा रही हो, ध्यान रखना, जिसकी जीवन नैया इस संसार के दुखों से डगमगा रही हो, टुकड़ो जी महाराज कहते हैं, डगमग डोले माझी पाण्यावर नाव रे, डगमग डोले माझी पाण्यावरी नाव रे, पंढरीच्या पांडुरंगा बिग बिग धाव रे, पंढरीच्या पांडुरंगा बिग बिग धाव रे। देखो, ऐसे परमार्थगामी साधुओं की यहां पर चर्चा है। भगवान ने साधु कहा ना, तो कौन से साधु? जिनको अभी तक किनारा नहीं मिला है। संसार और परमात्मा जिनके लिए समान आकर्षण का केंद्र है, लेकिन दोनों तरफ जिन्हें अंधेरा दिखाई देता है। जो सुख पाने की आकांक्षा है वह संसार में उनको दिखाई नहीं देता, लेकिन उन्हें परमार्थ मार्ग पर ही दिखाई देता है। उन्हें परमार्थ मार्ग पर सुख दिखाई देता है। अतः उसके लिए परमात्मा प्रकाश रूपी ज्योत बनकर अवतरित होते हैं और परमार्थ पथ को प्रशस्त बनाते हैं। इसी प्रकार के साधकों को अपने अपौरुषेय लीलाओं के द्वारा भगवान अपनी तरफ आकृष्ट कर उन्हें दिव्य संदेश उपदेश के द्वारा निर्भयता प्रदान करते हुए मोक्ष का अधिकारी बनाते हैं। स्वयं यह अर्जुन ही उनमें से एक दृष्टांत है। भगवान ने उसको निमित्त बनाकर हजारों साधकों के लिए गीतामृत के द्वारा मोक्ष मार्ग का द्वार खोल दिया है। इसी गीतामृत का पान कर बहुत से साधक साधु की पदवी को प्राप्त होकर अमर हो गए। इसलिए कहा कि परित्राणाम, मैं साधुओं की रक्षा करता हूं। साधु की रक्षा करने के लिए मैं अवतरित होता हूं। साधुनाम परित्राणाय। अब कहते च दुष्कृताम विनाशाय, और दुष्टों का नाश करने के लिए आता हूं। इसका भी शब्दश अर्थ विनोदास्पद ही लगता है, क्योंकि अजोपि सन नव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन। इस मंत्र में तो भगवान ने अपना परिचय कराते हुए कहते कि मैं समस्त भूतों का ईश्वर हूं। तो उन्हें दुष्टों को मारने के लिए क्या अवतार लेना पड़ेगा? दुष्टों को तो प्रभु जहां है ना वहां से भी मार सकते हैं। मारना सरल है भाई, जिलाना कठिन है। मरने में कौन सा पुरुषार्थ लगता है? मरना तो बहुत आसान है, लेकिन जिलाना बहुत कठिन होता है। अब देखो ना, कोरोना से
इस कोरोना महामारी से कैसे कैसे लोग मर रहे हैं। कुवैत का कोई व्यापारी था, व्हाट्सएप पर उनका चित्र आया था। उनके पास कितनी संपत्ति थी इसका अंदाज आप इससे लगाइए। जिसकी गाड़ी सोने की हो, जिसका विमान सोने का हो, पता नहीं क्या क्या होगा सोने का उनके पास। लेकिन कोरोना ने उस बेचारे का सब कुछ एक क्षण में ही छीन लिया। मरना आसान है लेकिन जीना कठिन है। गोस्वामी जी ने लिखा है कि राम जी की सेना कितनी है। गोस्वामी जी ने लिखा था कि राम जी की सेना कितनी है, यह जानने के लिए रावण ने अपना एक जासूस भेजा था। वह सेना देखकर लौटा और उसने रावण को कहा कि हे महाराज, नाथ कटकमह सो कपि नाहि, जो न तुम्हें जीते रण माहे। राम जी की सेना में ऐसा कोई भी बंदर नहीं है जो तुम्हें रणभूमि में जीत नहीं सकता। जो यहां पर आया था ना वह हनुमान, वह तो बहुत ही छोटा था। और हे महाराज, मैंने ऐसा सुना है कि असमय श्रवण सुनाद सकंदर, पद्म 18 यूथ बंदर। 18 पद्म वानर तो राम जी की सेना के सेनाध्यक्ष थे। तो सेना कितनी बड़ी होगी इसका आप ही हिसाब लगाइएगा। आपको तो पद्म के ही पता नहीं होगा। इतने सारे बलवान लोग इस धरा पर थे तो भगवान को क्यों आना पड़ा भाई? भगवान के आने के अनेक कारण हैं, किंतु दुष्टों को मौत की शिक्षा देने से ही यदि दुष्टता समाप्त हो जाती तो आज तक संसार में समस्त जितने सारे न्यायालय है ना सब बंद हो जाते हैं। लेकिन दुष्टों के साथ दुष्ट जैसा व्यवहार करने से दुष्टता समाप्त नहीं हो जाती है, अपितु दुष्टता और भी अधिक कुरूपता ग्रहण करती है। इस नियमों को भगवान यथार्थ जानते हैं। भगवान रावण को नहीं मारते, उसके भीतर जो दुष्टता है ना उसको विनष्ट करते हैं। मंदोदरी, विभीषण, प्रहस्त, माल्यवंत, हनुमान, लक्ष्मण तथा अंगद, इन सब के द्वारा उस रावण को बहुत समझाने का प्रयास किया और अंत में स्पष्ट ही संदेश वहां अंगद को कहा कि अंगद, तुम जाकर इतना ही कहो, काजु हमार तासु हित होई, रिपुसन करे हो बति कही सोई। इतनी उदारता शिवाय भगवान के अतिरिक्त और कौन दिखाएगा? शत्रु का भी जो कल्याण ही चाहता है वह तो सिर्फ महापुरुष ही हो सकता है, किंतु रावण उसको राम जी की कमजोरी समझता है। यही उसकी दुष्टता है। राम ने रावण को मारा नहीं, वह अपने कारण मर गया। आश्चर्य है कि एक रावण को मारने से इस पृथ्वी पर राम राज्य की स्थापना हुई। फिर तो भगवान ने ही क्या, समस्त प्रजा ने भी अपने शस्त्रास्त्र नीचे रख दिए। सिर्फ दंड हमारे दंड स्वामियों के हाथ में ही रहता था और समाज उदार उपकारी सेवाधारी हुआ। सब उदार सब पर उपकारी, विप्र चरण सेवक नर नारी, ऐसा लिखा है। सिर्फ रावण को ही मारने से राम राज्य की स्थापना न होती, अपितु तो उसके साथ किया गया सदाचरण भी लोगों के समक्ष था। पतिव्रता में अग्रगण्य मंदोदरी भी रावण के शव को देखकर कहती है, राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहान को कुल रोव निहारा। राम जी के उदात्त चरित्र को देखकर सब समाज वैसा ही अनुकरण करने लगा। रामावतार न होता तो माँ बाप के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, भाइयों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, गुरु के साथ, पत्नी के साथ, मित्र के साथ, भक्त के साथ, शत्रु के साथ, समाज के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, यह हमें कौन सिखाता भाई? राम जी ने बताया ही नहीं अपितु स्वयं आचरण में उतार कर भी दिखाया। राम जी ने भोगी लोगों के समक्ष योगी बनकर एक आदर्श स्थापित किया।
जो सुविधाओं के आदी थे उन्हें असुविधाओं में भी जीने का सौंदर्य दिखाया। यही अवतारों का वैशिष्ट्य होता है। साधु समाज जब विखंडित विभाजित हो जाता है ना, या परस्पर वैमनस्य को जन्म देता है ना, तब समाज में और भी दुष्टता बढ़ जाती है। रामायण के चिंतक स्मरण करें कि चक्रवर्ती राजा दशरथ, भारद्वाज ऋषि, वाल्मीकि ऋषि, अगस्त्य ऋषि और परशुराम जी भी विद्यमान होते हुए भी भगवान को क्यों अवतार लेना पड़ा? ये लोग तो बहुत सामर्थ्यशाली थे ना, क्यों न ये सब मिलकर रावण की दुष्टता को समाप्त कर पाए? अकेला रावण इन समस्त लोगों पर क्यों भारी हो गया था? अवश्य इसका कुछ रहस्य होगा, चिंतक स्वयं इसको खोजे। महाभारत काल में भी बहुत बड़े बड़े तपस्वी ऋषि मुनि थे। स्वयं भीष्माचार्य, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, व्यास महर्षि इत्यादि। क्यों श्री कृष्ण भगवान को अवतरित होना पड़ा? क्या उनमें दुष्टता का निर्मूलन करने का सामर्थ्य नहीं था? यदि था तो क्यों भगवान को आना पड़ा? चिंतक स्वयं विचार कर निर्णय करें, आपको कारण अवश्य मिलेगा। भगवान कहते हैं धर्म संस्थापनार्थाय, लुप्त हुए धर्म को भगवान प्रज्वलित करते हैं। अनेक अनेक सांप्रदायों के प्राकट्य में तथा अनेक शास्त्रों के अनेक सिद्धांतों में असली शाश्वत जो धर्म होता है ना, वो लुप्त हो जाता है। क्योंकि शास्त्रों को लिखने वाला भी उस शाश्वत परमात्मा को देखने के बाद भी जैसा है वैसा लिख नहीं सकता। क्योंकि अनुभव करने वाला, देखने वाला और लिखने वाला ये तीनों अलग अलग है। अनुभव करने वाला आत्मा है, देखने वाली ये आंखें हैं और लिखने वाले ये हाथ हैं। भले इन तीनों का दृष्टा स्वयं आत्मा ही हो, किंतु कर्म क्षेत्र तीनों का अलग अलग हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने मधुर विनोद करते हुए कहा, गिरा अनयन नयन बेनु बानी, श्याम गौर किमि कहु बखानी। एक सखी कहते हैं सीता जी को, जिन आंखों ने राम जी को देखा वे बोल नहीं सकती, आंखें बोल नहीं सकती, और वाणी बोलने के लिए आतुर है, लेकिन उसने देखा ही नहीं। और उस प्रभु के बारे में लिखना हो तो हाथ को तो कुछ पता ही नहीं है। जिन्होंने इस शाश्वत को देखा उनकी यह स्थिति है, तो जिसने उसे नहीं देखा तो भी लिखने के लिए आतुर है, उसके लिखित शास्त्र की क्या दशा होगी? यह कल्पना के अतीत है महाराज। ऐसे कपोल कल्पित शास्त्रों को पढ़कर तो पढ़ने वाला भी संभ्रमित ही होगा ना। बहुत सारे कुछ मानसिक विक्षिप्त लोग भी लिखने के लिए जोर करते हैं। कुछ कुछ लोगों के ग्रंथ पढ़ो तो बड़ा हंसी आती है। खैर, उस पर विचार नहीं करना है। लेकिन ऐसे लोगों के ग्रंथ पढ़ने से आदमी तो भटक ही जाएगा ना अपने गंतव्य से। अतः साधकों को चाहिए कि वह अपनी साधना काल में अधिक शास्त्रों का अवलंबन न ले। असली धर्म जब खो जाता है तब आचार्य श्री शंकराचार्य, ज्ञानेश्वर महाराज, तुकाराम महाराज, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, सूरदास जी, कबीर, मीरा, नानक आदि के रूप में परमात्मा अवतरित होकर लुप्त मार्ग को प्रकट कर देते हैं। महाजनो येन गतः सपंथा, तब वह मार्ग हमारे गंतव्य का दिग्दर्शक हो जाता है। भगवान राम कृष्ण भी वशिष्ठ जी को, सांदीपनि ऋषि को मार्ग पूछते हैं और उन्हें अपने जीवन में लाकर अपने अनुयायियों के लिए खुला कर देते हैं। स्वयं के मार्ग का निर्माण नहीं करते, लेकिन आजकल लोग तो अपना स्वयं का मार्ग निर्माण कर रहे हैं। खैर, उनके बुद्धि को प्रणाम। भगवान कहते युगे युगे संभवामि, प्रत्येक युग में यथा समय जब जरूरत पड़ती है, जब मैं एक बार या अनेक बार प्रकट हो जाता हूं और अपने कार्य को यथावत करता हूं। उपरयुक्त 4 श्लोकों में भगवान ने अपने अवतार कार्य तथा अवतार लेने में स्वतंत्रता बताते हुए जीवन की परतंत्रता का भी वर्णन किया है। असत के साथ बनकर स्वयं को विस्मृत कर देने से जीव बंधनग्रस्त हो गया है और मैं स्वयं अपने में, अपने स्वरूप में स्थित होने से सदा ही नित्य मुक्त हूं। अर्जुन, मेरे में और तुम्हारे में इतना अंतर है।
नित्य मुक्त होने के कारण ही मैं उपरयुक्त कर्म स्वानंद में स्थित होकर कर सकता हूं। मुझको किसी भी चीज का बंधन नहीं है, इसलिए मैं अवतार धारण करता हूं आदि आदि। आज इतना ही। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल।